बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद WB। और आज जो हम पोएम कवर करने जा रहे हैं वो है आई लाइक टू सी इट लैप द माइल्स बाय एमिली डिकिंसन। ये अमेरिकन लिटरेचर का चैप्टर नंबर 2 है और ये लास्ट वाली पोएम है इस चैप्टर की। तो आज ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस। विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पोएम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये जो पोएम है ये लिखी गई थी 1862 में और पब्लिश हुई थी 1891 में। ठीक है। अब ये जो पोएम है इसमें 4 स्टैंजाज हैं और ये एक ट्रेन के बारे में है। इवन इसमें एक दफ़ा भी जो है ट्रेन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। इस पोएम में बहुत ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है एमिली डिकिंसन ने। लाइक ट्रेन को जो है वो इंसानी खसूसियात दे दी हैं। लाइक वो खाती भी है, पीती भी है और मूव कर रही है और जो है वो स्मॉल टाउन से गुज़रती है मेहनत करती हुई बहुत ज़्यादा। और जो ट्रेन की जो नॉइज़ है उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया है। अब इस पोएम को इन्होंने 4 स्टैंजाज़ में डिवाइड किया है और इसमें ये जो 3 स्टैंजाज़ हैं वो 4 लाइन के हैं और जो थर्ड वाला स्टैंजा है लाइक इसमें टोटल जो है वो 4 हैं। पहले 2 4 लाइन्स के हैं यानी कि क्वार्टरन्स आएँगे। उसके बाद जो थर्ड वाला स्टैंजा है वो 5 लाइन्स का है, ठीक है? और उसके बाद जो है वो जो लास्ट वाला स्टैंजा है वो भी 4th लाइन का है। और ये भी स्लैंट राइम में इन्होंने ये पोएम लिखी है, मतलब हाफ राइम, इम्परफेक्ट राइम। तो चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। सबसे पहली लाइन है इसकी आई लाइक टू सी इट लैप द माइल्स, कि मैं ट्रेन को देखती हूँ कि वो सफ़र तय करती जा रही है, ठीक है? एंड लिक द वैलीज़ अप, लिक द वैली, यहाँ पे जो वर्ड लिक का यूज़ हुआ है ये पर्सोनिफाई किया गया है। वैसे तो इसका लफ्ज़ ये मतलब चाटना होता है कि वो जो वादियों को चाटती हुई चली जा रही है। यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं पोएट कि इट रेसेस थ्रू डीप वैलीज़ ऑलमोस्ट लाइक इट्स ईटिंग अप द लैंडस्केप, ठीक है? कि वो जो है रास्तों को खाते हुए चली जा रही है। मतलब फ़ासला जब तय कर रही है तो उसने उनको खाने से मुराद दिया है कि वो जब फ़ासला तय कर रही है तो वो रास्ते खाते हुए जा रही है। एंड स्टॉप टू फीड इटसेल्फ एट टैंक्स। अब यहाँ पे ये जो ट्रेन की बात हो रही है ना, 19th सेंचुरी में आपने अगर ओल्ड मूवीज़ अगर कोई देखी हो या फिर कार्टून्स वगैरह में देखी हो, जो ट्रेन होती है ना उसको फ्यूल की ज़रूरत होती है और ऊपर से उसका धुआँ निकल रहा होता है। उसका जो इंजन होता है ना, इंजन फ्यूल इंजन उस टाइम यूज़ होते थे और उसमें जो धुआँ होता था वो उठ रहा होता था। इस टाइम आपको स्क्रीन पे ये पिक्चर नज़र भी आ रही होगी। तो ये ऊपर से धुआँ जो था वो उसका निकलता था। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अब वो फिर रुकी है ताकि वो रिफ्यूल करे खुद को, ठीक है? अपने लार्ज जो टैंक्स हैं उनको भरे। मतलब ये कि खाने-पीने के लिए अब वो रुकी है वहाँ पे, ओके? और ताकि वो जो है वो अपनी एनर्जी को गैदर कर सके, ताकि अपनी जर्नी को वो जारी रख सके। एंड देन प्रोडिजियस स्टेप, प्रोडिजियस का जो मतलब होता है वो मतलब होता है इम्प्रेसिव, पावरफुल। आप इस लाइन का ये मतलब समझ लें कि देन विद अ ह्यूज एफर्ट। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ये वाली लाइन की समझ आएगी। नेक्स्ट लाइन कुछ यूँ है कि अराउंड अ पाइल ऑफ माउंटेन्स, ठीक है? कि वो माउंटेन्स से होते हुए गुज़रती चली आ रही है। ग्रुप्स ऑफ टॉल माउंटेन्स हैं, ठीक है? और उनमें से वो रास्ता बनाती हुई जा रही है। एंड सुपरसिलियस पियर, सुपरसिलियस पियर का यहाँ पे मतलब ये है कि किसी को नीचा दिखाना, ठीक है? मतलब किसी की तरफ एक हकारत से देखना, ठीक है? अब यहाँ पे एक ह्यूमन्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एमिली डिकिंसन ने ट्रेन को दे दी है कि जो ट्रेन है वो बहुत तकब्बुराना चल रही है। इन शैंटीज़ बाय द साइड्स ऑफ द रोड, शैंटीज़ कहते हैं कि जो रेलवे के पास जो छोटे-छोटे घर बने हुए होते हैं ना, हट्स आप लोग कह लें, वो। लेकिन 19th सेंचुरी में, क्योंकि 19th सेंचुरी की ये पोएम है, 19th सेंचुरी में जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे। रेलवे रोड्स पे ना छोटे-छोटे घर जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे कि लाइक जहाँ पे वो वर्कर्स जहाँ पे रहते हैं ना उनके जो आप कह लें केबिन वगैरह, वो, वो बने हुए होते थे। तो ये उन्होंने इसको बोला है कि उनको जो है वो नीचा दिखाती हुई जा रही है, या फिर आप ये कह लें कि जो उसके इर्द-गिर्द जो स्मॉल टाउन्स हैं, जो छोटे-छोटे घर हैं, वो उनको नीचा दिखाती हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो है उसकी अपनी एक स्पीड है, अपनी एक पावर है और वो अपनी इस स्पीड के साथ चल रही है कि वो दूसरों को नीचा दिखाते हुए जा रही है, ठीक है? एक तकब्बुराना वे में वो जा रही है। एंड देन अ क्वेरी पेयर, क्वेरी पेयर का मतलब होता है कि तंग रास्तों से भी गुज़र के जाना, ठीक है? कि तंग रास्तों से रास्ता बनाते हुए जाना, ओके? नेक्स्ट स्टैन्ज़ा है टू फिट इट्स साइड्स। ये जो लास्ट वाली लाइन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है कि एंड देन अ क्वेरी पेयर, इस ये जो लाइन है ये नेक्स्ट वाले स्टैन्ज़ा की पहली लाइन से रिलेट कर रही है। जाके फिर उसका मतलब जो है वो पूरा होता है। टू फिट इट्स साइड,
کیونکہ وہ تنگ راستوں سے ہوتے ہوئے آ رہی ہے تو اپنا راستہ جو ہے وہ خود بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، خود کو فٹ کر کے اس کے اندر آ رہی ہے وہ. اینڈ crawl between complaining all the while. اب یہاں پہ ٹرین کی جو وائس ہے اس کے بارے میں بات ہونے لگی ہے. ان ہارڈ ہوٹنگ اسٹینزا. ہارڈ جو ہے وہ کہتے ہیں انپلیزنٹ ساؤنڈ کو، ایسی ایسی ساؤنڈ جو کہ نا تھوڑی تکلیف دیتی ہے کانوں کو، انپلیزنٹ ہوتی ہے، کوئی اس کو سننا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور ہوٹنگ جو ہے، ہوٹنگ کہتے ہیں بہت لاؤڈ قسم کی آواز. اب آف کورس ایک لاؤڈ آواز ہوگی تو اس کو کون پسند کرے گا، تو ایک لاؤڈ آواز یہاں پہ ٹرین کی وسل اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، اور انپلیزنٹ ساؤنڈ ہے اس کا. دین چیز اٹ سیلف ڈاؤن ہل. اور اس کے بعد پھر وہ پہاڑوں کے نیچے جو ہے وہ رستہ بناتے ہوئے جا رہی ہے، پہاڑوں کے نیچے چلی گئی ہے. نیکسٹ اور لاسٹ اسٹینزا ہے اینڈ نی لائک بارنرجز. نی جو ہے یہاں پہ ریفر کیا گیا ہے، جو جیسے گھوڑے آواز نکالتے ہیں نا، ان کی آواز کو نی بولا جاتا ہے، کہ گھوڑوں کی جو آواز ہوتی ہے. اور یہاں پہ جو ٹرین کی جو آواز ہے نا، اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا ہے. اور بارنرجز جو ہے یہ کہتے ہیں ایک بائبلک ریفرنس ہے، اور اس کا جو بائبل میں اس کا مطلب ہے سنز آف تھنڈر. اس کے غضب کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز کے ذریعے، ٹھیک ہے. جس طرح سے جیسے جب گھوڑا جو ہے وہ بولتا ہے تو آف کورس اس میں بھی ایک روب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بونرجز کے ساتھ جو ہے وہ کہ جو ٹرین ہے بالکل ایک گھوڑے کی طرح آواز نکال رہی ہے. اور بونرجز جو ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ پریچز کہہ لیں کہ وہ بہت اونچی آواز میں، بہت لاؤڈ آواز میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ریزیمبلنس اسے دی جا سکتی ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ صرف اس کی آواز کو بتانے کے لیے کہ اس کی آواز کتنی ہے، ایملی ڈکنسن نے اس قسم کے ورڈز جو ہیں وہ یوز کیے ہیں اپنی اس پوئم میں. دین پرومپٹر دین اے اسٹار. پرومپٹر دین اے اسٹار کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے نا، وہ ستارہ جو کہ آسمان پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ چمک رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے. اسٹاپ ڈوسائل اینڈ omnipotent ایٹ اٹس اون اسٹیبل ڈور. اب یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹرین ہے وہ اپنے اسٹیشن پہ آ کے رک گئی ہے، بالکل ایک کام اور جینٹل، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ آ کے رک گئی ہے. اور لیکن ابھی بھی روب اس میں ویسا ہی ہے، بالکل ویسے ہی وہ پاور میں ہے ابھی بھی، لیکن وہ رک گئی ہے بالکل. کہتے ہیں نا کہ اس کو کہ اس کا ریسٹ ٹائم آ گیا یہ، اور اپنے وہ ریسٹ ٹائم میں ابھی تک وہ پاورفل ہے لیکن وہ اپنے ریسٹ ٹائم میں فی الحال، اور وہ نہ تو آواز نکال رہی ہے اور نہ کچھ بھی نہیں، اور وہ اسٹاپ ہو گئی ہے اپنے اسٹیشن پہ آ کے، وہ رک گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی پوئم، ہوپ سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. ان سلائڈس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.